चले जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। द टेबल shows the ages in years of 120 members of a sports club. एजेस आपके पास दी हुई है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55। सही है, सारी एजेस तो उसने आपको प्रोवाइड की हुई है। और ये क्वेश्चन है 1999 के नवंबर का। ठीक है, अब द पॉइंट इज, वो कह रहा है स्टेट द मॉडल क्लास ऑफ दिस नंबर, इन विच क्लास डज द मीडियन लाई, और कैलकुलेट द एस्टिमेटेड मीन। 3 चीज़ें उसने पूछी हैं। मॉडल क्लास कैसे पता चलेगी आपको? मॉडल क्लास कैसे पता चलती है भाई, बताएं ज़रा जल्दी से। इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास, वो कौन सी है? 25 नहीं, 45 से 55। वो 28। अच्छा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास 28 है। तो इसका मतलब हुआ कि मॉडल क्लास जो मेरे पास बनेगी, वो बनेगी 45 से लेकर 55 वाली। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है मीडियन क्लास, मीडियन ला, मीडियन की क्लास पूछ रहा है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? समीशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2। समीशन एफ कितना है हमारे पास? 120। तो किया डिवाइड बाय 2 तो हो गया 60th वैल्यू। अब ये कहानी ऐसे नहीं पूरी होगी। अब आप निकालोगे इस पे कॉलम पे क्या, इसका सी एफ। इसका सी एफ जब तक नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। वैल्यू हो गई 16। 16 और 21 कितने होते हैं? 7 और 3 37। 37 और 24 कितने होते हैं? 61। 61 और 13 कितने होते हैं? 74। 74 और 28 कितने होते हैं? 102। 102 प्लस 18 होते हैं 120। अब देखो 60th वैल्यू कहाँ लाई करेगी? 60th वैल्यू लाई करेगी यहाँ पर, ये इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बपुआ इसकी मीडियन क्लास जो है वो कौन सी है? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट एंड एस्टिमेट the mean age of 120 members of the sports club. मीन एज निकालनी है आपको 120 मेंबर्स की ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब। पार्ट 3, मीन एज कैसे निकलेगी भाई? मीन एज कैसे निकलेगी बच्चों? आप बताएं सर। हैं? क्या निकालेंगे डिफरेंस? हैं? क्या निकालेंगे? एफएक्स निकालेंगे ना, उससे नहीं करेंगे। अबे तो एक्स निकालना, पहले एक्स निकालेगा तो एफ एक्स निकलेगा ना मेरे लाल। एक्स कैसे निकलेगा? तो टोटल डिवाइड बाय 2। 10, 20, 30, 40, 50, 60। एफ एक्स बना लो। एक सौ साठ, 420 और 24 इंटू 3
720, 4 × 12, 520, 28 × 5, 1400। हाँ, 9 8 है 108, मेरे ख्याल से 1080 नहीं है। वही है, वही है। अच्छा, इसका सम करो। और इसका भी सम करो, इसका सम तो पता है 120 है। इसका करो। $4300 4000, 300, 4300, 40,300 नहीं। सॉरी। सबमिशन एफएक्स कितना आ रहा है मेरे पास? 4300। और सबमिशन एफ कितना आ रहा है? 120। सैफू क्या आ रहा है बेटा? $35.83333, 35.8। अच्छा, मैंने सुना है वो क्या कहते हैं, कराची में बड़ी बारिश हुई है। पता नहीं सर, मैंने भी सुना तो आईडी में। तुम कहाँ सर बाहर हो आप कराची? कहाँ पे? कराची से बाहर हूँ मैं तो। बहुत बारिश हुई थी सर। है? ये नागन चौरंगी को नहीं देखा आपने? नागन चुरंगी को नहीं देखा। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं देखा ना। कहाँ सर कोई फुल वीडियो, वीडियोज सीन। वायरल हुए हैं? सर वो स्विमिंग पूल बना दिया है ना, नए स्विमर्स ढूंढ रहे हैं ओलंपिक के। अच्छा, मैंने सुना तो था, कल मुझे बता रहा था दोस्त, कह रहा भाई बारिश बहुत हुई है। असल में मैं बहरिया से बाहर लगता हूँ ना, ओस में लगता हूँ, कराची से बाहर लगता हूँ, बहरिया में हूँ मैं। यहाँ तो मुझे पता नहीं चला बारिश का, लेकिन मुझे कल दोस्त बता रहा था, बोला भाई बहुत बारिश हुई है। आपकी सोच है। मैंने कहा पूछूंगा। है भाई, वाकई में बहुत बारिश हुई है। बहुत बारिश हुई है। कौन कौन से बहुत हुई इलाके सर, डूबे? 3 घंटे फंसे हुए थे ट्रैफिक में। नहीं वैसे करो बहुत यार। मजे वाली बारिश थी, मजा आया। 12 बजे गए थे, 3 बजे तक रुके, तो बाद में गलियों में से गए थे, पानी इतना था कि गाड़ी के शीशे तक आ रहा था। तू गाड़ी के अंदर भी आ गया होगा फिर? शीशा बंद था ना। अच्छा, दरवाजों से अंदर नहीं आया पानी? हम गए नहीं ना बोले रोड पे, वो जो गाड़ी जा रही थी उसका नजर आ रहा था ना, वो जाते वो आगे रश लगा हुआ था, गाड़ी बंद हो जाती रुक के, ट्रक जा रहे थे। हाँ। ओ, मतलब बहुत खतरनाक माहौल था। सर आप बैरिया के आगे कहाँ रहते हो? बहरिया में रहता हूँ। बैरिया में ही रहते हो? हाँ, वो बाहर लगता है ना, टूल से बाहर लगता है ना। शराब गोट के पास ही रहते हैं। किसके बाद? शराब गोट। नहीं नहीं, बहरिया सुरागपुर के पास थोड़ी। हाँ, बैरिया तो बहुत आगे। बहरिया सर आप टूल शिफ्ट हो क्रॉस गए? कर। सर अच्छा कैसा है वैसे, बैरिया? सुकून अगर वाला है? सूखा पड़ा है यार, बारिश इतनी हुई है, लेकिन पता नहीं चला। मैं समझ रहा था सिर्फ यहीं पे हुई है, लेकिन दोस्त बता रहा था कि भाई वहाँ भी हुई है, शहर में भी हुई है, लेकिन यहाँ पता नहीं चला बारिश का। 1 घंटे में सूख गया सब। कोई रोडों में पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना बैरिया का। हाँ यार, उन्होंने ड्रेनेज भी बहुत ज़बरदस्त बनाया है। मतलब जब बारिश मुस्तकिल हो रही थी ना, मैं बाहर निकला था जिना एवेन्यू पे, तो जिना एवेन्यू पे मैं जा ही नहीं पाया। मतलब मैं 1 किलोमीटर भी वो मुश्किल गया होऊंगा, वहां से मैंने गाड़ी वापस घुमा ली, क्योंकि इतनी बारिश थी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा बाद में जाऊंगा। और मैं बिल्कुल आराम से चिल होता हुआ वापस आ भी गया, आराम से, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन बाद में ना, तो यहाँ पे जब जैसी बारिश रुकी तो
बारिश रुकते के साथ ही पानी का कोई फ्लो ही नहीं नज़र आया किसी रोड के ऊपर, वरना जब बारिश मुस्तकिल हो रही थी ना तब पानी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था क्योंकि बह रहा था मुस्तकिल, उसके बाद तो नज़र ही नहीं आया, फ़ौरन फारिग। बहुत लोग आ रहे हैं, अब बैरियर शिफ्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-4 चीज़ें मैटर कर रही हैं ना यार। एक तो लाइट नहीं है वहाँ पे शहर में, पानी का अलग मसला हुआ है और अब ये बारिशों का मसला हुआ है। अच्छा जी, बी का पार्ट 1, पहले बी पढ़ लें। A bag contains 15 identical discs. There are 8 red discs, 4 blue discs, and 3 white discs. Okay, boss, I got it. The disc is picked out at random and not replaced. अच्छा, without replacement है. A second disc is then picked at a random and not replaced. अच्छा, दूसरी भी उठा ली तो without replaced, ठीक है. The tree diagram below shows the outcomes and some of their probabilities. ठीक है, ये तो उसने खुद बता दिया कि मैंने कुछ बना दिए. अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एन एस शोन इन द ट्री डायग्राम. पी निकालना है, क्यू निकालना है, आर निकालना है, एस निकालना है. पी क्यू आर एस. देखो बेटे, पी वाला कौन सा शेप है? पी वाला, पहले ये क्यू निकाल लेते हैं ना. क्यू वाला कौन सा? वाइट वाला है ना. वाइट डिस्क कितनी थी आपके पास टोटल? वाइट डिस्क कितनी थी बच्चों? 15 3। 3 थी ना. अब सुनो मेरी बात, वाइट डिस्क तो 3 थी तुम्हारे पास. इस 3 से पहले, इस पूरी ब्रांच से पहले, इस पूरी ब्रांच के ऊपर तुमने वाइट पहले उठाया. देखो, पहले तुमने रेड उठाया फिर तुम वाइट की तरफ आए हो. समझ में आ रही बात? देखो, पहले फर्स्ट डिस्क देखो, वो तुमने पहले रेड उठाई, उसके बाद फिर तुम कहाँ पे आए? वाइट की तरफ. तो इसका मतलब पहले रेड उठाने से वाइट की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा. तो वाइट की डिस्क 3 ही रहेंगी, लेकिन हाँ, रेड जब उठा रहे थे उस वक्त टोटल डिस्क 15 थी. तो अब डेफिनेटली एक रेड उठा लिए तो कम हो चुकी होगी, तो 3/14 हो चुकी होगी. ये बात सबको समझ में आई? जी सर। नहीं आई? आगे आ आ गई। गई. अच्छा, अब उसके बाद, अब देखो, ये तो हो गया. अब पहले अटेम्प्ट में ही तुम वाइट उठाने के लिए जा रहे हो, पहले अटेम्प्ट में, सबसे पहले अटेम्प्ट में ही. तो इस वक्त जो है पहले अटेम्प्ट में सबसे पहले तुम वाइट उठा रहे हो, तो इसका मतलब टोटल वाइट तो 3 है. और इस वक्त कोई भी डिस्क पहले से उठी नहीं है, तो सारी की सारी 15 होंगी. 3/15. ठीक है, ये होगा 3/15 यानी कि 1/5. अब इसी तरीके से वाइट के बाद तुम्हें उठानी है ब्लू. ठीक है, जब तुम ब्लू उठाने के लिए जा रहे हो तो पहले तुम वाइट उठा चुके हो और अब ब्लू उठाओगे. ब्लू की तादाद कितनी थी भाई? 4 थी. क्या होना चाहिए? फोर अपॉन, हाँ भाई बताओ क्या होना चाहिए? क्या आर? हाँ, 4/, आर होना चाहिए 4/14। तो कितना हो जाएगा ये? 2/7. और क्यू एस कितना होना चाहिए? 2/14 7। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. ये तो निकल गया. Expressing each of your answer as a fraction in a slowest term, calculate the probability that both disk will be red. हाँ भाई, दोनों की दोनों डिस्क क्या होंगी? रेड होंगी. क्या होंगी बेटा? रेड होंगी. क्या होंगी बेटा? रेड, रेड. तो आर एंड आर, पहली भी आर दूसरी भी आर, ऐसा कब हुआ? इधर, है ना. तो दोनों की दोनों आर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड विल बी, पहली प्रोबेबिलिटी क्या है इस ब्रांच की? ये सारी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी. इस ब्रांच की पहली प्रोबेबिलिटी 8/15 मल्टीप्लाई बाय 7/14. दैट्स इट. ठीक है, इसको सॉल्व करना जरा. 4/15.
ये तो हो गया पार्ट ए। अब बारी है पार्ट बी की। वन डिस्क विल बी रेड एंड अदर ब्लू। पहली डिस्क रेड है और दूसरी कौन सी है? ब्लू है। पहली रेड है दूसरी ब्लू है, 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 पहली रेड है दूसरी ब्लू है। ऐसा कब कब हुआ? बल्कि पहली रेड नहीं, ओहो, उसने कहा एक रेड और एक ब्लू होनी चाहिए। ओ माय गॉड हो गया ये तो। ये वाला था रेड रेड, ये वाला था रेड ब्लू, ये वाला था रेड वाइट, रेड एंड वाइट, ये था ब्लू और रेड, ये था ब्लू और ब्लू, ये था ब्लू और वाइट, ये था वाइट रेड, ये था वाइट ब्लू, और ये था वाइट और वाइट। उसने क्या बोला? वन डिस्क इज रेड एंड अदर वन इज ब्लू, वन डिस्क विल बी रेड एंड अदर इज ब्लू। तो एक रेड ब्लू और एक ब्लू रेड, इसके अलावा तो और ब्लू रेड कहीं मिल ही नहीं रहा। तो इसका मकसद ये हो गया कि हमें इन दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा? एडअप करना पड़ेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इन दोनों को एडअप करूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड, तो रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकलेगी कैसे? 8/15 इंटू 4/14। ठीक है, प्लस और ब्लू रेड की कैसे निकलेगी? 4/15 मल्टीप्लाई बाय 8/14। सही। चलो इसको सॉल्व करो बेटा ज़रा, जल्दी से बताओ मुझे पहले वाले का आंसर क्या है और दूसरे वाले का क्या है। बताओ भाई। सर आप अपनी मर्जी से डाल देना नंबर। अबे ना, सॉल्व करके बता चंपू। क्या आया? क्या आया भाइयों? सर 32/210। पूरे पूरा पूरा सॉल्यूशन नहीं नहीं, एक एक मतलब एक पहले वाले का दूसरे का भी दो ही आएगा। सेम ही आएगा उसके में। ये हो गया 32 हो गया 64 डिवाइडेड बाय 210, कितना हुआ ये? 232 और 2 10 से 20, 2 5 से 10। अच्छा, और 32/105 है ना? किसी और टेबल से जा रहा है? 7 से जाएगा सर, 7। 7 से कैसे जा रहा है? 7 के लिए 32 आता है। हाँ ना, 7 6 32। अच्छा, सही तो कह रहा हूँ। 7 5 से 35 होता है चंपू, तो 7 6 से 32 ओ, के ऊपर लग गया। अरे अरे, 42, सॉरी।
बंड मार देता है बंड। सही है, लास्ट वाला पार्ट देखो इसका जल्दी से। इसमें लिखा हुआ है थर्ड डिस्क इज नाउ पिक एट आउट रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द थ्री डिस्क इज वाइट। यानी कि उसमें से कोई सी भी वाइट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब कहने का मकसद ये हुआ कि अगर कोई सी भी वाइट नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेट थर्ड डिस्क इज नाउ पिक आउट एट रैंडम, कैलकुलेट दैट नन ऑफ थ्री डिस्क इज वाइट। यानी कि कोई भी वाइट ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले कॉम्बिनेशंस तो यूज़ नहीं हो सकते। एक ये वाला नहीं हो सकता, एक ये नहीं हो सकता और एक ये नहीं हो सकता। अब कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं? तो इस पूरे केस के मुताबिक अगर मैं सबसे ऊपर वाले को देखूं, पार्ट थ्री वाले को, तो इसके हिसाब से जो सबसे ऊपर वाला कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है बेटा, वह खुल जा, जल्दी खुल यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके आगे से दो ब्रांच और निकलने चाहिए थर्ड डिस्क उठाने के लिए। एक रेड होगी और एक ब्लू होगी। इसके आगे से भी दो ब्रांच और निकलने चाहिए, वो भी रेड होगी और ब्लू होगी। यहाँ से भी दो ब्रांच और निकलनी पड़ेंगी, रेड और ब्लू। यहाँ से भी दो ब्रांच और निकलनी पड़ेंगी, वो होंगी रेड और ब्लू। ठीक है, यहाँ से तो निकल ही नहीं सकती। तो अगर मैं ब्रांचेस को ही रीड कर लूँ, तो पहली तो आर 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 आ रही है, फिर आएगी, अच्छा इन सबको प्लस करना होगा ना मैं, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 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 आएगी। उसके बाद दूसरी जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर बी हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो है वो बनेगी दूसरी आर बी आर। ठीक है, फिर बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी बी। ठीक है, फिर बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर आर। फिर बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर बी। फिर बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी आर। और फिर बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी और बी बी बी। ठीक है, अब देखो इन सारे केसेस में होगा क्या। रेड थी कितनी, रेड थी तुम्हारे पास टोटल 8 ना। अब जब तुम प्रोबेबिलिटी बनाना शुरू करोगे तो 8/15, फिर अगली रेड उठाओगे तो क्या करोगे उसके साथ, 7/14। फिर उसके बाद एक और ऐड उठाओगे तो उसके साथ क्या करोगे, 6/13। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से जब तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर बी उठाओगे तो रेड जो थी वो कितनी थी, पहली 8/15 हो जाएगी। उसके बाद एक रेड उठ गई तो अब कितनी रह जाएगी, 7/14 रह जाएगी। उसके बाद ब्लू उठानी है तो ब्लू के लिए नीचे तो 13 ही होगा, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या होगा, ब्लू थी कितनी, यहाँ पे पहले तो ब्लू उठी नहीं है ना, फर्स्ट टाइम उठ रही है, तो ब्लू थी टोटल तुम्हारे पास कितनी, 4। ये हो जाएगा 4/13। अब तुम देखते जाना प्रोबेबिलिटी आपस में गेम कैसे घुमा रही है। पहली रेड उठाई 8/15 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई। उसके बाद दूसरी ब्लू उठाई, वो हो गई 4/14 मल्टीप्लाई बाय फिर 7/13। इसी तरीके से 8/15 मल्टीप्लाई बाय 4/14 मल्टीप्लाई बाय 3/13। सही है, यहाँ पर टोटल कितनी है, ब्लू स्टार्टिंग में 4/15 मल्टीप्लाई बाय 8/14 मल्टीप्लाई बाय 7/13। फिर यहाँ पे हो जाएगा ब्लू फर्स्ट टाइम उठाएंगे तो 4/15 मल्टीप्लाई बाय रेड के लिए हो जाएगा 8/14। और ब्लू के लिए हो जाएगा फाइनली 7/13। यहाँ पे जो निकलेगी प्रोबेबिलिटी कैसे, ब्लू ब्लू रेड की, अच्छा यहाँ पे जो निकलेगी ब्लू ब्लू रेड की वो कैसे निकलेगी, पहली प्रोबेबिलिटी ब्लू की जो है वो है 4/18, सॉरी 4/15 मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद ब्लू है दोबारा तो ये हो जाएगी 3/14 और रेड है तो 8/13।
इसी तरीके से ब्लू 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 4/15 प्लस मल्टीप्लाई 3/14 मल्टीप्लाई 2/13। अब देखो बेटा इसमें सेम कौन कौन सी है, इसमें 2 बार आर आ रहा है ना, और 1 बार भी आर। देखो ये दोनों सेम है, 2 बार आर 1 बार भी आ रहा है, और ये वाली इसके साथ सेम है। सही, ये तीनों तीनों जो है आपके पास सेम है। और इसी तरीके से यहाँ पे ब्लू में कौन कौन सी सेम है, एक ब्लू वाली ये सेम है, ये सेम है, और एक ये वाली सेम है, इसमें मैंने ग्रीन मार्क लगाया है। तो इसका जब तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ना, तो तुम उनको काउंट बढ़ा देना, बस को काउंट एक ही करना। ठीक है सर, 1 सेकंड बस। 8/15 मल्टीप्लाई बाय 7/14 मल्टीप्लाई बाय 6/13, ये प्रोबेबिलिटी। सर कैलकुलेटर हाथ में रखो बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। तो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है अभी हाथ। अभी तो साइंटिफिक की जरूरत ही नहीं है। 8/15 इंटू 7/14 इंटू 4/13 प्लस के बाद 3, ये हो गया 8/15 इंटू 4/14 इंटू 3/13। ये भी 3 बार आ गई ब्लू वाली प्रोबेबिलिटी, और आखिर में बची एक ही प्रोबेबिलिटी, वो कितनी, 4/15 इंटू 3/14 इंटू 2/13। ठीक है, अब एक काम करना बेटा, ये जो आगे की प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपको वीडियो में मिल जाएगी। अब आप इसको कैलकुलेट करके इसका फाइनल आंसर निकालना। कल मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले इसका फाइनल आंसर पूछूंगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपसे फिर मुलाकात होगी जी जोश और वर्दले के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमें लिया, अल्लाह हाफ़िज़।